चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, है ना। तो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि जुल्वरीन नाम का एक यूनियन बन गया था, है ना। तो अब नेपोलियन चचा का रूल कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1799 से 1815 तक। तो 1815 में ऐसा क्या होता है कि इनका रूल खत्म हो जाता है ना। यही अपन को देखना है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहाँ की भी। तो होता क्या है, नेपोलियन चचा अपने पैर फैला करके अपने गद्दे में सो रहे थे, बिस्तर पे अच्छे अच्छे मस्त सो रहे थे। ठीक है, वो सपना देख रहे थे मस्त। क्या सपना देख रहे थे कि मैं सारे आसपास के नेशंस को क्या कर चुका हूँ, कैप्चर कर चुका हूँ। पर हुआ क्या असल में, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया कमरे में घुस आते हैं और नेपोलियन चाचा को गोली मार के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर से मैं बताता हूँ। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों लोग आते हैं और नेपोलियन चाचा को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, उठा उठा के इतना पटकते हैं, गोली से मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं उनकी कहानी। और ये इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। क्या कहा जाता है, इसी को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। तो यहाँ पर नेपोलियन नेपोलियन सर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेपोलियन सर ख़त्म हो जाते हैं, उनका उनका पूरा किंगडम भी ख़त्म हो जाता है। और वापस से ब्रिटेन, ये चारों मिलके क्या करते हैं, चारों कौन कौन, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलके क्या करते हैं, वापस से क्या लाते हैं, जो फ्रांस था पहले, फ्रांस फ्रांस जैसा था, कंजर्वेटिज्म लाते हैं। क्या लाते हैं, कंजर्वेटिज्म लाते हैं। अब कंजर्वेटिव्स का मतलब होता क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है जो पुराने ज़माने की सोच रहती है जिन लोगों की, जो लोग पहले से ही क्या सोचते हैं कि नहीं, सरकार ऐसी नहीं है होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जैसा हम पहले से, जैसे इतिहास से चली आ रही है वैसी चीज़ें होनी चाहिए। इन्हीं को हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हो गया, उन्होंने प्रिजर्व किया, क्या किया, प्रिजर्व, किस किस को, मोनार्की को। तो वापस से मोनार्की आती है। ठीक है, मोनार्की वापस आ जाती है। चर्च चर्च की पावर वापस आ जाती है, चर्च की पावर आ जाती है पूरी पूरी, है ना। पोप वगैरह में वापस से पावर आ जाती है। सोशल हिरार्कीज मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो फिर से राज करने लगते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल आ जाता है वापस से। ऑटोक्रेटिक फिर से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जो नेपोलियन चाचा ने कर दिया था ना कि सारे लोग एक बराबर हैं, एक समान है, नहीं, वो अब खत्म हो गया। फिर से क्या हो गया, वापस से जो पहले था, पहले कैसा था कि जो बड़े लोग हैं, जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं, वो छोटे लोगों को दबाते थे। तो अब वही फिर से चालू होगा। तो नो क्रिटिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, मतलब इस चीज़ को कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग किससे, नेपोलियन चाचा से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था, बाकी चीज़ें भी महंगी कर दी थी ना, और फोर्स रिक्रूटमेंट ले आए थे, ये सब किया था, इसलिए किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लोगों को, जैसे ही कंजर्वेटिज्म वापस आया। और सेंसरशिप लगा दी, क्या लगा दी, सेंसरशिप। मैं सेंसरशिप के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। सेंसरशिप मतलब कोई भी कुछ भी ना बुरा बोल सकता है, ना बुरा कोई छाप सकता है किसी भी चीज़ में, ना न्यूज़पेपर में दिखा सकते हैं, ना न्यूज़ रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में दिखा सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई बुक्स बन सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सेंसरशिप बिल्कुल आ गई थी। ठीक है, तो अब जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई, जैसे ये चारों जीत गए, तो इन लोग क्या करेंगे, फ्रांस से कुछ ना कुछ उम्मीद करेंगे इन रिटर्न। फ्री में कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए आज के समय में। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेटी ऑफ वेना साइन हुआ 1815 में। किसमें, 1815 में, जब ये नेपोलियन खत्म हुए तभी ट्रेटी ऑफ वेना साइन हो गया। और इन लोग भी क्या करेंगे, फ्रांस से मंगाएंगे कुछ चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें लेंगे कि भाई हमने तुम्हारी हेल्प की है, हमने तुम्हारा रिस्टोर करा दी पावर, सब कुछ रिस्टोर करा दी, तो हमको भी कुछ इन रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो पहले दो पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वेना, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वेना। तो आपको बस 5-6 पॉइंट हैं, वो फटाफट मेरे साथ ही याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, बारवन डायनेस्टी थी। बारवन डायनेस्टी थी मतलब जो फ्रांस था, फ्रांस में जब डेमोक्रेसी आई थी उससे पहले किसका रूल चल रहा था, बारवन डायनेस्टी का ही रूल चल रहा था, जब मोनार्की थी। ठीक है, तो बारवन डायनेस्टी को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। क्या कर दिया गया, बारवन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। रिस्टोर करना मतलब वापस पावर में आ गई कौन सी डायनेस्टी, बारवन डायनेस्टी। ठीक है, स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। और क्या बना दिया गया, स्टेट्स डेवलप करा दिए, जैसे उसकी जैसे बाउंड्री है, जैसे फ्रांस कुछ ऐसा है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया, स्टेट क्या बना दी, स्टेट की बाउंड्री बना दी। बाउंड्री बनाने से क्या हो जाएगा, बाउंड्री बनाने से ये हो जाएगा
कि अब ये अपनी पावर एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर अगर फ्रांस चाहता है कि अपना एक्सपेंशन करे, ठीक है, एक्सपेंशन करे, क्या करे, एक्सपेंशन करे, तो ये पॉसिबल अब नहीं है, बाउंड्री की वजह से ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए क्या कर दिया कि प्रिवेंट करने के लिए फर्दर एक्सपेंशन, मतलब फ्रांस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने बाउंड्री का डेवलपमेंट करा दिया फ्रांस के चारों तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, अब बात करते हैं बाकी लोगों की, क्या क्या लेते हैं बाकी लोग। तो पर्शिया ने क्या ले लिया, पर्शिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन इट्स वेस्टर्न। तो पर्शिया ने क्या कब्जे पे कर लिया, जो वेस्ट साइड की टेरिटरीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी जो फ्रांस की, वो कब्जे में कर ली, पर्शिया ने ले ली उससे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। तो ऑस्ट्रिया ने क्या ले लिया, नॉर्थ इटली ले लिया, सीधे सीधे क्या ले लिया ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ इटली ले लिया, ठीक है। और रशिया ने पोलैंड ले लिया, रशिया ने पोलैंड ले लिया। तो ट्रीटी, सीधे सीधे ट्रीटी में क्या है कि कुछ ना कुछ फ्रांस अब देगा, खुशी खुशी ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, इन लोगों ने उसकी हेल्प की है। किस चीज़ में हेल्प की है, उसकी पावर वापस लाने में हेल्प की है, इसलिए फ्रांस को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया उसने, नॉर्थ इटली दे दी, रशिया को पोलैंड दे दिया, पर्शिया को टेरिटरीज दे दी वेस्टर्न साइड की, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेपोलियन सर के, मतलब नेपोलियन सर ने जो राज किया है अपने 14 15 16 साल जो राज किया है, ठीक है, उसकी याद पे कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन लेफ्ट अनटच्ड। इसका मतलब होता है जो उसने कॉन्फेडरेशन बनाए थे 39 स्टेट्स का, सॉरी 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन बनाया था किसने, नेपोलियन ने, उनको अनटच रहने दिया, मतलब जो जैसा था वो वैसे ही रहने दिया, कि कुछ तो होना चाहिए ना उनकी याद में कि नेपोलियन चचा आए थे, उन्होंने कब्जा किया और फिर अपना रूल चलाया। तो कैसे याद रखेंगे नेपोलियन चचा को, ऐसे याद रखेंगे कि 39 स्टेट जो बना के गए वो नेपोलियन चचा बना के गए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल जो बना के गए, ठीक है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की। देखिए, पहले भी मोनार्की थी, आप मानते हैं कि नहीं, पहले भी मोनार्की थी, ठीक है। फिर क्या आया, डेमोक्रेटिक रूल आया। क्यों आया, क्योंकि लोगों को मोनार्की नहीं चाहिए थी ना भाई। तो वापस से जब मोनार्की आएगी तो फिर से रेवोल्यूशनरीज ओवर, मतलब आगे आएंगे, फिर से रेवोल्यूशनरीज पैदा होंगे, पैदा तो नहीं होते, मतलब फिर से रेवोल्यूशनरीज बनेंगे लोग। तो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे क्या चल चुका था, सेंसरशिप चालू हो चुकी थी। सेंसरशिप में क्या होता, पनिशमेंट मिलती है अगर पता चलता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो इन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी बना ली, एक सीक्रेट सोसाइटी बना ली। उसका एम क्या था, रेवोल्यूशनरीज का जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसकी एम क्या था, सबसे पहले स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहला जो आइडिया था वो क्या था, नेशनलिज्म को फैलाना। तो नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति प्रेम, तो ये आइडिया फैलाना था पूरी कंट्री में। तो पहला ये हो गया। फिर अपोज मोनार्की, अपोज मोनार्की मतलब कि मोनार्की को हमें क्या करना है, खत्म करना है, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, इसी को तो अपोज मोनार्की कहेंगे, ठीक है। वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल। तो वांटेड फ्रीडम मतलब क्या होता है, उनको आज़ादी चाहिए थी, किससे, मोनार्की रूल से, किंग रूल से आज़ादी चाहिए थी, खुद से आज़ादी नहीं चाहिए थी उनको, किंग रूल से आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। और एंड ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक मतलब ये जो रईस लोग अपना नियम कानून चलाते रहते, छोटे लोगों को दबाते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी, ठीक है। और क्या चाहिए था, नेशन स्टेट चाहिए था। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। नेशन स्टेट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नो नेशन स्टेट थे, मतलब कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब होता है कि सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज, और क्या होना चाहिए, सेम सेम क्या होना चाहिए, सब कुछ, हिस्ट्री भी सेम होनी चाहिए, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। एक ही तरह के लोग रहे पूरी कंट्री में, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। तो एक फेमस रेवोल्यूशनरी है, वो निकल के आते हैं, कौन, ग्यूसेपी मैगजीनी। एक नाम है ग्यूसेपी मैगजीनी, आपकी बुक में ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद कर लीजिए। ये क्या है, एक रेवोल्यूशनरी है, कौन, ग्यूसेपी मैगजीनी। और ये कौन से रेवोल्यूशनरी है, इटालियन रेवोल्यूशनर है। कौन से रेवोल्यूशनरी है, इटालियन रेवोल्यूशनरी है, ठीक है, इटालियन रेवोल्यूशनरी है। और ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के, ठीक है, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के मेंबर भी हैं ये। और इन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज। तो इन्होंने क्या बनाई है, 2 और सीक्रेट सोसाइटी बनाई है। एक बनाई है यंग इटली एंड मर्सिलीज,
ठीक है। मर्सिलिस में इन्होंने एक यंग इटली करके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, एक यंग यूरोप करके बनाई है, कहाँ पे, बर्न में। ठीक है, बर्न में एक यंग यूरोप करके इन्होंने क्या बना दी है, सीक्रेट सोसाइटी बना दी है। ठीक, अब इनका बिलीफ क्या था, ये बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब हुआ कि एक पहचान दिलाना, किसको, इटली को। इटली क्या हो, दूसरों के अंडर में ना जानी जाए, एक अलग से एक कंट्री बन जाए इटली। ठीक है, तो पहचान दिलाना चाह रहे थे कि किसको, इटली को एक अलग सी कंट्री बनाना चाहते थे, एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे इटली को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगले अगले वीडियो में थर्ड टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ सकें और छोटी छोटी आपको वीडियो मिले तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करने से ये होगा कि उनकी भी 10th है, आपकी भी 10th है ना। ठीक है, थैंक यू।